देखिए टॉपिक है आपको दो लाइंस के बीच एंगल निकालना है। तो हमने क्लास 10th से इसको पढ़ा है। बोले फिर पहुंच गए 10th क्लास में, ये तो पहुंच जाते हैं वहाँ, इतनी दूर हम पहुंच नहीं पाते हैं। हमने पढ़ा है अगर दो लाइंस की स्लोप्स जो है m1 m2 हो तो उनके बीच एंगल का फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। नहीं, वो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 3D में है, यहाँ पर स्लोप नहीं दिया होता, यहाँ डीसीज दिए होते हैं। तो कहने अगर दो लाइंस के डीसीज L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं तो आप इनके जो है बीच एंगल निकालिए। देखिए हमने कहा देखो भैया ये 3D की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा देखिए दो लाइनें हम ले लिया, कोई भी ले लो। हमने कहा एक लाइन ये ले ली और एक लाइन हमने ये ले ली। एक लाइन हमने ए बी ले ली और एक लाइन हमने सी डी ले ली। ए बी के डीसीज हैं L1 M1 N1 और इसके डीसीज हैं L2 M2 N2 और इनके बीच एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम ओरिजिन पर इनके पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। ए बी के पैरेलल ये खींच ली और सी डी के पैरेलल ये खींच ली, कोई दिक्कत? यानी ए बी के पैरेलल ये खींच ली लाइन, यानी इस ए बी के पैरेलल, यानी इस वाली लाइन के डीसीज क्या हो जाएंगे L1 M1 N1 और इसके पैरेलल हमने ये वाली लाइन खींच ली, इसके डीसीज क्या हो जाएंगे L2 M2 N2 और ये इनके बीच का एंगल है। तो डायग्राम समझ में तो आ गया आपको? ठीक है, अब ज़रा समझिएगा। ये हमने इसका कुछ नाम दे दो, इसका OQ दे दो, इसका OP दे दो और P का कोऑर्डिनेट दे दो XYZ। अपने आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हट जाएगा वो। जो इन दोनों के बीच एंगल होगा वही इन दोनों के एंगल होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें और ये PM निकाल दें, ठीक है, तो थीटा कहीं से आपको मिल रहा है, थीटा निकालने कुछ तरीका दिख रहा है आपको? यानी हम कॉस थीटा अगर निकालें तो क्या OM अपान OP ले सकते हैं? भाई थीटा निकालने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए ना। तो अगर हम कॉस थीटा निकालें यहाँ से कॉस थीटा, तो क्या इसको बेस हो जाएगा OM अपान OP ले सकते हैं? OM को पहचानते हैं आप? हैं OM को पहचानते हैं आप? मैं डीसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो लाइन के डीसीज हैं। OM को पहचानते हैं आप? ये तो इसके OM पैरेलल नहीं है, OQ पैरेलल है। हम तो यहाँ से परपेंडिकुलर से डाले हैं। OM को पहचानते हैं आप? कुछ दिखने से दिख रहा है। OM जो है OP का प्रोजेक्शन है OQ पर, यानी OM क्या है? OM जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ अपान OP लिखा रहने तो फिलहाल है। अब देखिए OP 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है, XYZ और 0 0 0 से, और जिस लाइन पे प्रोजेक्शन है उसका डीसीज है L1 M1 N1। तो हमने पढ़ा है प्रोजेक्शन निकालने फॉर्मूला L1 इंटू x2 माइनस x1, यानी x माइनस 0 प्लस M1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस N1 इंटू जेड माइनस 0। ये तो होगा, कई टॉपिक में हम यूज़ कर चुके हैं। और अपान OP की लेंथ हमने R मान ली। अब देखो एक L1 इसको x माइनस 0 अपान R कर दिया प्लस M1 y माइनस 0 अपान R कर दिया प्लस N1 z माइनस 0, जानबूझ 0 लिख रहे हैं, अपान R कर दिया। L1 इसको पहचानते हैं आप? x माइनस 0 अपान R। बोले पहचानते क्या है? वो x है, वो 0 है, वो अपान R है। देखिए ये OP 2 पॉइंट से होकर पास हो रहा है। एक पॉइंट है 0 0 0 और एक पॉइंट है XYZ। तो अगर x माइनस 0 करेंगे तो dr हो जाएगा इसका, और जब इसको बीच की दूरी से डिवाइड करते हैं r से तो डीसीज बन जाते हैं। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ x माइनस 0 अपान R एक्चुअली में जो OP लाइन है उसके डीसीज हैं, यानी ये L2 है और प्लस M1 ये M2 है प्लस N1 ये N2 है। ये फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2।
तो इस प्रकार से थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा है। अब जैसे बुक में जीरो नहीं लिखा उन्होंने, तो ना लिखो जीरो, केवल एक्स लिख दो, ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। अदरवाइज x2 माइनस x1 अपान r वो l होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। हो गया। समझ के करिएगा कैसे बताया जा रहा है। अब देखिए, ये तो आपने कॉस थीटा निकाल दिया। कभी कभी ये साइन थीटा प्रूव करने के लिए कर देते हैं कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 ये डीसीज हैं दो लाइन के, तो उनके बीच एंगल थीटा है, तो साइन थीटा प्रूव करिए। तो साइन थीटा कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि कॉस तो निकालना हमको आता है। तो देखिए, अगर हम मान लें कि साइन थीटा निकालना है, तो क्या साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बोले हैं ये तो हमको बचपन से याद है। ठीक है, नहीं ये इसमें क्या दिक्कत है, क्या क्यों लगा दिया आपने? अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको देख के किसी की याद आ रही है? बोले मम्मी की याद आ रही, जल्दी घर जाएं। याद आ रही, क्या बता रहे हो? ये लैग्रेंजेस की याद आ रही है। गड़बड़ कौन कर रहा है? 1। तो मैं 1 को अगर चाहूँ तो इसको मैं 2 बार 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और एक 1 को लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और एक को L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, और माइनस L1 प्लस M1 प्लस N1 का होल स्क्वायर। तो वी अप्लाई द लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज़। देखो, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा समय लगेगा। L1 M1 N1 L1 L2 M2 N2 L2, क्या लिखेंगे? M1 N2 माइनस N1 M2, तो M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर। तो ये साइन थीटा हो गया। अब ये नहीं कहना होल स्क्वायर का ये स्क्वायर बाहर, ये बाहर निकल आएगा। ये टोटल का होल स्क्वायर होता तब रूट निकलता। ठीक है, तो ये भी आ गया। ठीक है, कभी कभी ये tan थीटा पूछ लेते हैं, तो जगह तो इसमें है नहीं, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। हैं क्या फार्मूले? नहीं, सब थोड़े निकलेगा, क्योंकि मेन तो स्लोप tan होती है।
तो कभी कभी tan पूछ लेते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा आप प्रूव कर चुके हैं, अंडर रूट m1n2 माइनस m2n1 का होल स्क्वायर प्लस n1l2 माइनस n2l1 का होल स्क्वायर प्लस l1m2 माइनस m1l2 का होल स्क्वायर अपान कॉस है l1l2 प्लस m1m2 प्लस n1n2। तो ये आ गया। अब दूसरा केस ये है कि अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री एंड बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो प्रूफ हो जाएगा L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जो अगला केस है कि इफ थीटा इज 0 डिग्री यानी लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल में एक्चुअली तो cos 0 1 हो जाएगा। तो L1L2 प्लस M1N2 प्लस N1N2 को 1 प्रूफ कर दीजिए, लेकिन ये प्रूफ किया नहीं जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है साइन का। देखो थीटा यहाँ पर 0 करेंगे, ज़रा सावधान, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर प्लस L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर। राइटिंग गंदी है, समझ में आ रही होगी, नोट कर लिया। अब जरा समझिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देखिए हम इसको इसी में हम अमेंडमेंट करेंगे ना, यानी इसको 0 ले सकते हैं, क्यों, और अगले स्टेप में इस स्क्वायर रूट को हम हटा सकते हैं। अब ज़रा समझिएगा, इससे कंडीशन कैसे प्रूव करें हम, इसका सम 0 कब हो सकता है, जब इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो कुछ नेगेटिव हो। भाई किसी चीज़ का अगर सम कर रहे हो और इक्वल टू 0 रिजल्ट ला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू है कुछ नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर चूंकि तीनों टर्म स्क्वायर में है, स्क्वायर में नेगेटिव हो नहीं सकता, तब फिर 0 कैसे आएगा, तो इसका मतलब ये अलग अलग 0 होने चाहिए। भाई अगर दो नंबर मान लिया हम आपसे कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 है, ये कब हो सकता है, तो आप कहेंगे भाई देखिए ऐसा है कि भाई 3 नंबर को जोड़ रहे हैं, इसमें कुछ नेगेटिव आ जाए कुछ पॉजिटिव आ जाए, इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव कट जाएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो नेगेटिव तो आने से रहा, तो इसका मतलब ये अलग अलग 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि M1N2 माइनस M2N1 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या मिलेगा, M1N2 बराबर M2N1, M2 इधर ले आओ, तो M1 अपान M2 बराबर N1 अपान N2, पहली ये कंडीशन हो गई। और N1L2 माइनस N2L1 0 होना चाहिए, यानी कि N1L2 बराबर N2L1, N2 इधर ले आओ, तो N1 अपान N2 बराबर L1 अपान L2। ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को देखो, L1 अपान L2 भी इसके बराबर है, M1 अपान M2 भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि L1 अपान L2 बराबर M1 अपान M2 बराबर N1 अपान N2। तो ये कंडीशन आएगी पैरेलल की। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 L1 अपान L2 बराबर M1 अपान M2 बराबर N1 अपान N2। तो अगर दो लाइंस हैं उनके डीसीज L1 M1 N1 L2 M2 N2 हैं, वे आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों ये इनके डीसीज के ये डीआर्स में भी लगेगा। ठीक है, डीआर्स में भी यही लगेगा। यानी अगर डीआर्स दिए हैं, नोट कर लिया,
डीसीज और डीआर्स में क्या अंतर होता है, ये अंतर कह रहे हैं, क्या रिलेशन होता है। तो हमने पढ़ा एल बराबर प्लस माइनस ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस ए पढ़ा है ना हमने। तो यानी कि अगर हम मान लें, तीसरा स्पेशल केस मान लें कि इफ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर DRs ऑफ द लाइन, आर DRs ऑफ द लाइन, लाइन के DRs हैं, तो क्या होगा, तो cos थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। एक्चुअली में हमने यूज़ क्या किया है, L1 की जगह लिखा है प्लस माइनस A1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और L2 की जगह लिखा है प्लस माइनस A2 अपान अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड एट्सेट्रा, और सबकी जगह ऐसे रख दिया है। तो चूँकि मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस अल्टीमेटली प्लस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर थीटा 90 डिग्री आ गया तो यहाँ पर जब cos 90 करेंगे तो कंडीशन आएगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो हो जाएगा, और अगर दोनों पैरेलल हो गई तो आएगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये कंडीशंस आएंगी, कंडीशंस आएंगी, ये कंडीशन आएगी, जो भी आप समझें, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो थोड़ा टेक्निकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या करते हैं, दो लाइंस के डीसीज को एक साथ नहीं देते, मिक्स कर देते, सॉरी अलग अलग नहीं देते, एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो उन्हें अलग अलग निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन आपने इंटर में लगाए हैं वहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। बोले इंटर की बात है, इंटर में लगाए, हमने नहीं लगाए, ठीक, तो ये कर लीजिएगा।